गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा हिंदी होगा, जो कि रिवीजन वर्कशीट नंबर 103 होगा। ये 28 मार्च 2022 के लिए है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है साना शाना हाथ जोड़ी कृतिका का है, ठीक है। तो चलिए इसे अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है बच्चों। जैसा कि आप जान चुके हैं कि साना शाना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है, जिसको साहित्यिक विद्या या प्रकार के नाम से भी जाना जाता है, और साहित्य का एक प्रकार है यात्रा वृतांत। और किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, ये सारे परिवेश साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए यात्रा वृतांत क्या है, ठीक है। जहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन करते हैं किसी यात्रा के दौरान, वो यात्रा वृतांत कहलाता है, ठीक है। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थिति से परिचित होंगे। अगर आप यात्रा के उन अनुभवों को लिखें तो वह यात्रा वृतांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का इस सुंदरता का वर्णन किया। आइए हम पाठ की पुनरावृत्ति का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैंने हैरान होकर देखा जैसे आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था, यानी गंगटोक शहर था, जो कि काफ़ी सुंदर है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खरा मेहनतकश बादशाहों का शहर था। वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात था, ठीक है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरा भीतर बाहर सिर्फ सुंदरता शून्य ही था, और भी अतीन्द्रियां में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर थी। धीरे धीरे उस एक उजास उस शून्य से फूटने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। शना शना हाथ जोड़ी गर्दू प्रार्थना, हामदो जीवन तिमरो कौशली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सुनी है। तो यानी लेखक कांकरिया कह रही है सीखी है, ठीक है। तो इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न है, चलिए एक एक करके इस प्रश्न का हम आंसर देते हैं, ठीक है। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, आप इसे कैसे वर्णन करेंगे और इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थिति से परिचित होंगे। अगर आप उस अनुभवों को लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, यात्रा वृत्तांत होता है, ठीक है। लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। लेखिका मधु कांकरिया पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम गई थी, वहाँ की राजधानी गंगटोक की यात्रा की। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का क्या किया, उन्होंने वर्णन किया है, राइट। रात में जगमगाते गंगटोक शहर की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। तो गंगटोक का मतलब पहाड़, वहाँ के दृश्य काफ़ी अच्छा था। लेखिका ने बताया कि ठंडी के महीने में बर्फ़ से जमकर पहाड़ की सुंदरता और भी बढ़ा देती थी और गर्मी में बर्फ़ पिघलकर नदी बना देती थी, ठीक है। आगे फिर प्रश्न है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे। तो सना शना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली, ठीक है। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा जीवन, सारा जीवन अच्छाई को समर्पित हो। लेखिका ने नेपाली युवती से क्या सीखा। तो लेखिका ने नेपाली युवती से सीखा जी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशले, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल उन्होंने बताई जो मैंने एक नेपाली युवती से सीखी है। गतिविधि है एक प्यारे स्टूडेंट, अपनी किसी यात्रा का वर्णन किया है आपने, तो उस यात्रा का वर्णन को जो है ना क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है।
वो एक यात्रा वृतांत होगा। तो चलिए, मैंने लिखा है, पिछले दिनों घर वालों के साथ हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने का मौका मिला। हमने दिल्ली के कालकाजी स्टेशन तक की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन से हो गई यहाँ पे से ट्रेन पकड़ी। इसके बाद टूर और ट्रेवल सब वालों की कार से आगे का सफ़र तय किया। हम सब पहले शिमला गए। 7 घंटे का ये सफ़र पहाड़ी रास्तों को देखते और खूबसूरत वादियों में खोए हुए कट गया। रात 3 बजे शिमला के होटल में पहुँचे। सुबह उठते ही घूमने का प्लान बना और फिर से यात्रा शुरू हुआ। शिमला के बाद सोलन में एक से रिश्तेदार के घर गए। वहाँ उन्होंने पहाड़ी जन जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी दी। उनकी बातों से लगा कि पहाड़ों का जीवन बेहद कठिन होता है। सोलन के बाद हमने कार से मनाली तक का सफ़र तय किया और बर्फ़ के पहाड़ों के बीच मनाली के एक बेहद खूबसूरत शहर है। मनाली में सोलंगनाल जाना और एडवेंचर का हिस्सा बनना मज़ेदार था। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक यात्रा वृत्तांत है। तो आप भी अपने एक यात्रा को लिखिए। ठीक है, चलिए, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और इससे आप जो बच्चे तैयारी करेंगे डेफिनेटली वो बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।